तो चलिए, ये भी हमारे क्लास 8 का है, समझ गए। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप चलता है, ग्रुप ए कलर का था, ये ग्रुप बी का है, ये भी क्लास 8 का ही है। तो देखिए ये भी, इनका भी 96 नंबर अर्थात 96 नंबर आए हैं। ठीक है, इसका नाम मतलब इससे ही सुन लेते हैं, नाम क्या है? सुरुचि कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। देखिए 8 क्लास में पढ़ते हैं, इसका भी 96 नंबर आए हैं, जो कि 1 नंबर पर यानी कि फर्स्ट डिवीज़न से। तो ये भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं इनसे भी कुछ क्वेश्चन को पूछना चाहूँगा, है कि नहीं? तो चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चालाक मत बनो। डोंट बी स्मार्ट। गुड, बहुत अच्छा। मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। गुड। चलिए, ये तो इंग्लिश में था, और 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। देर मत करो। डोंट बी लेट। गुड, बहुत अच्छा। किस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा खेत है? चीन। गुड। सबसे अधिक दिल किसका धड़कता है, महिला या पुरुष? महिला। राइट। टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, राइट, ऑक्सैलिक, ठीक। अच्छा, नवजात शिशु कितना देर तक सोता है? 10 से 18 घंटे तक सोता है। राइट, यानी कि 10-18 यानी कम से कम 20 घंटा के अंदर ही सोना चाहिए, है कि नहीं? एक नवजात जो बच्चे शिशु जो मतलब जन्म लेते हैं जिस टाइम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद कुछ व्याकरण में से है, जैसे कि मान लीजिए कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोर आला। राइट। जैसे कुछ मुहावरा यहाँ पे पूछे थे, जैसे कि नाक पर गुस्सा होना। तुरंत क्रोध आना। हाँ, नाक पर गुस्सा आना, आने की तुरंत क्रोध में आ जाना, ठीक है। आँख चुराना। प्यार होना। आँख चुराना, नजर बचाना। हाँ, नज़र बचाना। आँख चुराना में क्या होता है? नज़र बचना, राइट। देखिए हो जाता है, अभी मतलब नए मैक पर आए इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से क्वेश्चन को मतलब याद भी रहने के बाद भी थोड़ा हो जाता है कि मतलब मिसफील हो जाता है, यहाँ पे डर बन जाता है ना। तो धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। तो चलिए, इस तरह से बहुत अच्छा। चलिए, आप मान लीजिए अपने क्लास टीचर या जैसे कि मान लो यहाँ पे पढ़ाया जाता है किस तरह से, आप अपने सर के बारे में कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है? मेरे सर यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और टोटली विषय पढ़ाते हैं। जो विषय में थोड़ा दिक्कत होता है उसे अच्छा से बता देते हैं। बहुत अच्छा। तो चलिए, आप मान लीजिए कि चलिए अब जैसे कि होता है कि इनसे भी कुछ पूछते हैं कि ये घर पे कितना देर पढ़ते हैं, है कि ना? ये क्वेश्चन जैसे इस मतलब सुमित थे, वो 9 घंटा पढ़े थे, और ये कितना देर पढ़ते हैं, इसका भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मतलब इससे भी पूछते हैं कितना देर ये घर पे पढ़ते हैं। चलिए अब बताइए कितना देर घर पे पढ़ते हैं? सवेरे में 4 से 5:30 और शाम में 7 से 9:30। देखिए सवेरे में पढ़ते हैं 4 से 5, 1.5 घंटा सवेरे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद रात में पढ़ते हैं कितना? 7:30 से 9:30। यानी कि 7 से 9:30 अर्थात 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा उधर, 1.5 घंटा कितना? 3, यानी 5 घंटा वो हो गया, और ये 5 घंटा यहाँ, यानी कि 10 घंटा भी ये घर पे पढ़ते हैं। तो मुझे 8 क्लास में है, अब इसी तरह से पढ़ेंगे आगे चल के, है कि नहीं? धीरे धीरे क्लास ही बढ़ेगा तो पढ़ने का टाइम भी बनाया जाएगा। तो चलिए, आपका मतलब क्या इस तरह से मान लीजिए अभी मतलब अच्छा नंबर आया है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यदि आपका अच्छा नंबर आया है अभी क्लास 8 में, तो क्या आप मान लीजिए 10th में जब बिहार बोर्ड दीजिएगा एग्ज़ाम, तो उसमें आपका क्या मतलब आपका गोल्स है, कितना नंबर आना चाहिए और किस तरह से आगे पढ़िएगा? हमें बिहार बोर्ड में 450 प्लस नंबर लाना है। तो बताइए, 450 नंबर एक बड़ी नंबर होता है, बड़ा अंक होता है कि नहीं? तो इसके लिए आपको मतलब कितना मेहनत करना चाहिए और किस तरह से मेहनत कीजिएगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी जिस तरह से मान लीजिए हम तो मान लीजिए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें देखिए टीचर का तो है ही, टीचर का भी हाथ होता है, लेकिन उससे अधिक मान लीजिए किसका हाथ होता है? एक स्टूडेंट का, है कि नहीं? 50% एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों का सहयोग होता है अच्छा मार्क्स के लिए। मान लीजिए कोई टीचर कितना ही पढ़ा देंगे, लेकिन स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेंगे अच्छा से, तो क्या होगा?
अच्छा नंबर आएगा? अच्छा नंबर तो दूर की बात है, पास भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? लेकिन यदि टीचर पढ़ाते हैं और विद्यार्थी भी अच्छा से उसको समझते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो वो उसका अच्छा नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा ये है कि बता, यानी कितना कम से कम किस अनुसार से आपको पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए आप बोलिए तो किस तरह से पढ़िएगा आगे चल के? हमें जब 10th क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और मतलब सीधी सी बात आपको ये समझना है कि 10th में जाने के बाद, है कि नहीं, मतलब कुछ होते हैं अभी मान लीजिए छोटे क्लास में हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, धूप लेते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं खेलना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए सब स्टूडेंट को, लेकिन समय समय पर खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभी मान लीजिए आपका सबसे ज़रूरी क्या है, अभी के समय में आपका ज़रूरी क्या है? पढ़ना। हाँ, आपका अभी का समय, अभी के समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई 1 नंबर पे और बाकी सब काम दो, अर्थात बाद में, है कि नहीं? बाद में होना चाहिए।